सोल्यूशन करने के लिए आप सबको बुलाए हैं। हमको घर से बाहर ना निकाले, आगे चलकर वो बच्चा हमको रेस्पेक्ट करे, आगे चलकर वो बच्चा हमसे जबान में जबान ना मिलाए, आगे चलकर वो हम बाप माँ और गुरु तत्व को समझे। बस समझ में आ रहा है? इस चीज़ पर चर्चा बेहद जरूरी है करना। और हमने ये कहिए राजीव सर, इन्होंने बहुत इस सब चीज़ पर बहुत एक्टिव रहते हैं कि बच्चों को कैसे विकास करना है। ये हमेशा टीचरों को मीटिंग करते रहते हैं, आए दिन हमेशा करते ही रहते हैं। और इससे क्या होता है कि इससे हम लोग तो कर लेते हैं और ये चीज़ को अप्लाई भी करना चाहते हैं बच्चों के ऊपर, लेकिन फिर क्या होता है कि हम इसमें बाधाएं आ जाती है कि चलिए गार्जियन से इसको चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए ये इन्होंने इस प्रकार का मीटिंग पीटीएम आयोजित किया। इसीलिए इन्होंने कहा कि क्यों ना एक टीचर मीटिंग करते हैं जिसमें ये सारी बातें जो हम लोग आपस में प्रतिदिन चर्चा करते रहते हैं, वो क्यों ना आप लोग के बात बताए, आप लोग के समक्ष ये चर्चा हम लोग अच्छा रहेगा। इसीलिए आज पीटीएम का आयोजन इन्होंने करवाया, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि बच्चे में संस्कार के गुण कैसे मेरा पॉइंट समझ लीजिए, उसके बाद आप दे सकते हैं। सबसे पहले बच्चे जो भी हैं आपके, सबसे पहले उन बच्चों को ध्यान से समझिएगा। सुबह उठ रहे हैं तो पहले हमारे गुरु होते थे, वो लोग क्या करते थे, सुबह उठने से पहले ऐसे हथेली करवाते थे। ऐसे आप लोग में से शायद कहीं सब लोग, कुछ लोग जानते होंगे या फिर नहीं, हमको पता नहीं है, लेकिन आप सब में से ऐसे हथेली करते थे। ऐसे करने का मतलब क्या है कि सुबह उठने का तरीका क्या है कि सुबह आप हथेली का अपना दर्शन कीजिए। हथेली में कर आगे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभात कर दर्शनम। पहले सबसे पहले उठने का नियम यह है कि उठते उठते आप हथेली का दर्शन कीजिए। तदनुपरांत आप पृथ्वी माता जननी है, इनको प्रणाम कीजिए। उसके बाद माँ पापा को प्रणाम कीजिए, उसके बाद भगवान को प्रणाम कीजिए, फिर नित्य कर्म कीजिए, उसके बाद अपना काम इस पर लग जाइए। ऐसे हम लोग को संस्कार मिला है। तो हम चाहते हैं कि बच्चा संस्कारी कैसे बनेगा, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अपने बच्चों को सबसे पहले आप ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हैं, उनको आप प्रेरित कीजिए। प्रेरित क्या करना है कि सुबह उठो तो भाई माता पिता को, अपने से बड़े आदमी को कम से कम प्रणाम करो। तो ये आप लोग अमल में आई होप, मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग अमल में लाएंगे। सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करवाना सिखाइए आप लोग। अब आप जैसे सिखा सकते हैं, या तो टॉफ़ी का लालच दे के सिखाइए, या फिर किसी भी कारण से, किसी भी लालच से, किसी भी तरीक़ा से प्रणाम करना ना सिखाइए। ये पहला पॉइंट ये समझिएगा आप लोग, प्रणाम करवाना सिखाइए पहले बच्चों को। प्रणाम करेंगे तो आप लोगों का माता पिता सभी लोग जानते हैं, इस दुनिया में जो भी हैं सब लोग जानते हैं माता पिता भगवान का रूप होते हैं। और माता पिता जो होते हैं, अगर उनका स्नेह और आशीर्वाद अपने बच्चों पर पड़ेगा तो वो आगे चल के फलीभूत होंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या है कि पहला पॉइंट हमारे निकल के आया है कि माता पिता को पहले बच्चों से आप लोग प्रणाम करवाना सीखिए, और उसके बाद भगवान का नाम जरूर लेना सीखिए। अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे तो सब चीज़ निष्फल है। आपके अंदर वो पावर नहीं आएगी, आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं आएगी। जब तक आप कोई भी संकल्प लीजिए, आपकी सब संकल्प टूट जाएगी अगर आप भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, नॉट ओनली एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ एवरीथिंग। आप समझिएगा, सिर्फ यहाँ पर नहीं, किसी भी फील्ड में आप चाहे कितना हो अच्छा से काम कीजिए, लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे तो आप उस काम का संकल्प तो कर लेंगे, लेकिन संकल्प आपका टूट जाएगा, ये विश्वास मानिए। इसीलिए भगवान का नाम जरूर लीजिए। जो भी आप मजहब, संप्रदाय, धर्म से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने भगवान का नाम अवश्य लीजिए। इससे आपको एक अलग ही एनर्जी आएगा, अलग ही पावर आएगा। जो संकल्प लीजिएगा उस पर अडिग रहिएगा, अमल कीजिएगा उस पर, वो दैवीय शक्ति होती है। तो चलिए हम ज़्यादा समय को नष्ट न करते हुए हम बता रहे हैं कि बच्चों में संस्कार के गुण कैसे बनेंगे। सबसे पहले उनको ये करवाइए, प्रणाम करवाइए। दूसरे नंबर कि उनको क्या करना है, बच्चों को प्रणाम करवाना, तो ये तो सबको करना ही करना है, शुरू से ही हम लोग को शिक्षा मिलती आती है, ऐसे करना चाहिए। और दूसरा नंबर क्या करना है कि बच्चों, जितने भी बच्चे हैं
सभी बच्चों को सबसे पहले ध्यान देना है कि इसमें क्या है कि सभी बच्चे अब ये क्या होता है कि आजकल बच्चे सोशल मीडिया के लत लग जाता है। आजकल बच्चे सबसे ज़्यादा, अगर किसी से आपसे पूछे कि आपका बच्चा का सबसे बड़ा कमी है कहाँ है, तो आप बताएंगे कि सोशल मीडिया। मेरा बच्चा जो है मोबाइल देखता है, तो मोबाइल जो देखता है तो वो उसका कारण जिम्मेदार हम ही हैं। आप समझिएगा ध्यान से, मोबाइल आजकल जो चला है, ये जो मोबाइल देवता हैं ये आज चले हैं, ये बहुत भारी आपके आगे भविष्य के लिए ये दिक्कत हो सकता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, माताएं खाना बनाती है तो बच्चों को मोबाइल दे देती है और बच्चे अपना मोबाइल में लग जाते हैं और साथ ही साथ वो अपने काम करते हैं। मोबाइल पता ना वो क्या क्या देख रहा है मोबाइल में, और उसका डिस्ट्रैक्शन होने शुरू हो जा रहा है वहीं से। तो समझिए ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मोबाइल से दूर रखिए बच्चों को। मोबाइल दे आप ही से सीखता है बच्चा कैसे सीखेगा, आप ही से सीखेगा। अगर आप मोबाइल बैठ के रील स्क्रॉल कीजिएगा तो बच्चा भी क्या करेगा, वो भी बैठ के रील स्क्रॉल करेगा। जिस टाइम बच्चा आपके समक्ष है, आपके सम्मुख है, उस टाइम आप मोबाइल रखकर किताब उठाइए। उस समय आप घर का काम, खेती का काम, गृहस्थी का काम कीजिए। उस समय उसको, बच्चों को सिखाइए। अगर आप खेती में संलिप्त है तो उस चीज़ से बच्चों को सिखाइए कि क्या करना है, खेती में कैसे खेती होता है। अगर आप माताएं बहन हैं तो आप लोग एक काम कीजिए, सबसे पहले आप जो खाना बनाते हैं तो उसमें बनाइए कि कैसे बनता है खाना, उसके बारे में उसको शिक्षा दीजिए। तो बताइए, अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका मोबाइल वाला लत छूटेगा कि नहीं छूटेगा? बच्चों को बताइए, आप हमको बताइए। ऐसा करने से ये सब बीमारी दूर होगा या नहीं होगा? आप अभिभावकगण, आप लोग से राय जानना चाहते हैं कि आप किसी भी फील्ड में हैं, वो बच्चों को वो फील्ड के बारे में जानकारी दीजिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ कर आया और आप मोबाइल में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कमियां हमारी हैं। दो हाथ से ताली नहीं बजता है। भोजपुरी में एक कहावत है कि दो हाथ से ताली नहीं बजता है, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दो हाथ से बजता है। ऐसा कहावत आप लोग जानते हैं। इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे कि अगर बच्चों को मोबाइल के लत से दूर कराना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि बच्चों को सामने कभी भी मोबाइल आप मत चलाइए। हाँ, ज़रूरी है तो आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों के सामने मोबाइल बिल्कुल ऑपरेट मत कीजिए। उस समय आप किताब उठा के देखिए। उस समय आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, आपका कोई भी बिजनेस हो, व्यवसाय हो, उस काम में उसको लगाइए। आप दुकान है तो दुकानदारी करवा रहे हैं तो बच्चों को से करवाइए कि बच्चों देखिए ये दुकानदारी ऐसे होता है, ऐसे जोड़ घटाव गुना भाग किया जाता है, ऐसे क्या किया जाता है। और माताएं बहन, इस पर आप लोग विशेषकर रूप से कि चलो ये झाड़ू उठाओ, चलो ये पोछा करो, चलो ये सामान लाओ, चलो ये दो, ऐसे करना है। तब ये मोबाइल देवता से उनका छुटकारा मिलेगा। बताइए मेरा बात सही है या गलत है? बात सही है। अब आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बस यही चीज़ यही चीज़ को हमको दूर करना है। नहीं तो आजकल जनरेशन ऐसा है कि अगर हम इस चीज़ को, हाँ बैठिए, चलिए, तो अब ये चीज़ सॉल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया, आप बताइए। बच्चों लोग को अगर मोबाइल से लत छुड़वाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सभी बच्चे के सामने मोबाइल कभी भी चलाएंगे नहीं। हाँ, ज़रूरी है तो बात करके फिर रख देंगे। उस समय हम अपना काम, जो काम है उससे करवाएंगे। बोलिए, इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है तो बोलिए। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट पर हम चल रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है? पढ़ाई। अब बहुत सारे टीचर्स का कहना, बहुत सारे अभिभावकगण का कहना ये है कि बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, बच्चे हमारे पढ़ने में उतना तेज नहीं है, पढ़ाई के प्रति वो किताब छूते भी नहीं हैं। ये अधिकतर शिकायतें आती रहती हैं। क्या सर, ऐसा शिकायत हम लोग को सुनने को मिलता है ना कि बच्चे हमारा नहीं पढ़ते हैं। चलिए, तो इस पर हम क्या करते हैं, पढ़ाई के प्रति आकर्षण कैसे होगा, यानी बच्चे कैसे मन लगाएंगे पढ़ाई में, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पढ़ाई में मन लगाने का तरीका, बहुत सारा तरीका है, जिसमें से हम कुछ अपना हमारा जो थॉट है वो हम अपना बता रहे हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि पढ़ाई करवाना है तो उनको आप वही चीज़ बताइए जैसे पढ़ाई कोई भी टॉपिक आप बता रहे हैं तो कोई भी टॉपिक बताने से पूर्व उसमें उन लोगों को थोड़ा सा क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर आप पढ़ाई तो जनरली सभी लोग जानते हैं बोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर इसमें कोई भी काम करवाना है, पढ़ाई करवाना है, इसमें लत लगाना है, तो जैसे आपको दूध पीने की लत लगाया जाता है, दारू पीने की नहीं,
दारू ऑटोमेटिक धर लेता है, खैनी बीड़ी सिगरेट वो सब ऑटोमेटिक लोग धर लेता है, लेकिन वही दूध पीने के लिए लत लगाया, मार मार के ज़बरदस्ती पियाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ है कि अच्छा चीज़ कड़वा होता है, तो कड़वा चीज़ ही हजम करता है, और पढ़ाई ऐसा कड़वा चीज़ है जिसको हजम कर गया, आज वो आदमी बन गया, आज महान आदमी बन गया है। आपके समक्ष ये सब उदाहरण, अनेकों उदाहरण पड़े हुए हैं। चलिए, तो इसका पहला उपाय क्या है कि आप सभी अपने बच्चों को कोई भी चीज़ आप बता रहे हैं तो उसको आप इंटरटेनमेंट तरीक़े से बताइए, यानी आप उसको ऐसा ना बताइए कि ये पढ़ो, ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना है। अगर सब जनरली हम लोग क्या करते हैं, हाँ भाई पढ़ो, इसको पढ़ना है, फोर्स करते हैं उसको, तो आप जान लीजिए अगर फोर्स करेंगे तो बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। जो काम स्वतः किया जाता है वो काम जो होता है वो फलीभूत होता है, और फोर्स करके पढ़ाई करवाएंगे तो वो फलीभूत कभी भी नहीं होगा। तो चलिए, इसमें हम बात करेंगे कि कैसे पढ़ाई पर लत लगाएंगे। तो पढ़ाई का लत लगाने का सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका है कि उस चीज़ को एंटरटेनमेंट ढंग से पढ़ाइए और उस चीज़ में इंटरेस्ट लाइए, रुचि लाइए। जैसे आप खेल खेल में उससे पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछना है खेल खेल में पूछिए। जैसे कि आपको हम थोड़ा सा उदाहरण देंगे, जैसे कुछ भी चीज़ पूछना है, जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना है ना, खेल के बारे में पूछना है या फिर किसी भी बारे में पूछना है, तो सबसे पहले आपको उस तरीका एक आजमाना होगा कि किस तरह से वो लड़का पढ़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप पढ़ाई उस चीज़ को आपको उसको हंसा खिला के बताना है। ऐसा नहीं कि आप जोर ज़बरदस्ती आप बताएंगे तो नहीं पढ़ेगा। हंसा खिला के बताइए, उस चीज़ को ऐसा बताइए ताकि उसको कभी बोर ना लगे। समझ में आ रहा जी? तो ऐसा ही आप करिए, कभी भी बच्चों को फोर्स नहीं करना है, याद रखिएगा। मतलब ज़बरदस्ती ना ते पढ़वे कर, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चा निश्चित रूप से वो नहीं पढ़ पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए आप खुद सिंसियर होना चाहिए, आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होने के साथ साथ उस चीज़ को आप हंसाते खिलाते उस चीज़ के बारे में बताइए। अगर जानते हो तो सही है, अगर नहीं जानते उस टॉपिक के बारे में, तो उस टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं तो आप या तो मोबाइल का सहारा ले लें, ठीक है। तो इस संदर्भ में मोबाइल प्रयोग कीजिए। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे? हाँ, इस आजकल यूट्यूब बाबा है ना, तो यूट्यूब बाबा से सर्च कीजिए। चलिए भाई, इस चीज़ के बारे में तुम देखो, दूसरा नहीं देना है। बच्चे को थोड़ा कहा जाएगा मोबाइल नहीं। और जितना देर आप मोबाइल दे रहे हैं बच्चों को, उतना देर आप विशेष रूप से निगरानी रखें कि वो दूसरा चीज़ तो नहीं देख रहा है। ऐसे भी जाता है मोबाइल में, तो उसको हम मोबाइल दे के छोड़ देना दूंगा, उसमें निगरानी रखें कि हमारे बच्चे जैसे आए खुद आप मोबाइल में कि होमवर्क आया है, ऐसे आप समझाइए। गाँव में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके घर में कोई शिक्षित नहीं है, समझ गए ना? एक मिनट, बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में कोई शिक्षित नहीं है, समझ गए ना? तो उसके बीच क्या होना चाहिए कि गार्जियन और शिक्षक दोनों में तालमेल होना चाहिए। बच्चों को अगर हम सिखाते हैं घर पे कि ऐसे करो, अगर नहीं करता है तो हम आके टीचर से बोलेंगे, ये तालमेल होना चाहिए, तब जाके आगे विकसित होगा। जी, तो वही चीज के लिए आप लोग यहाँ, हाँ, तो मेन ये होगा, ऐसे करने से होगा। वही मीटिंग हुआ है कि मतलब जैसे कि बच्चे को लोग डरा देते हैं कि फलाने बड़ के पास जाइएगा उस पर भूत रहता है, तो डर जाता है ना, नहीं जाता है। उसी तरह जैसे एक लड़का था, उसकी माँ बार बार कहती थी, घाव हुआ था कि मीठा नहीं खाना है, फिर भी वो खाता था। तो क्या हुआ कि वो गांधी जी के पास ले गई कि मीठा नहीं खाता है, बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, जाने के बाद कह देंगे तो मीठा नहीं खाएगा, तो ले गई उनके पास। तो क्या हुआ कि गांधी जी बोले कि क्या बात है, तो बार बार घाव हुआ है और मीठा खा लेता है, घाव नहीं छूट पाता है। तो बोले कि ऐसा है, इसको कल लेके आइएगा। फिर सुबह में लेके गई तो बोले कि बाबू देखो, मीठा नहीं खाना चाहिए, घाव हुआ है, छोड़ दोगे तो घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी माँ बोली कि तो बात कल भी बोल देते। तो बोले वो कि देखो, बात ये था कि कल हम मीठा खुद खाए थे, तो कैसे उसको मना करते कि मीठा मत खाओ। तो मेन चीज ऐसा होना चाहिए गार्जियन को और टीचर को। चलिए, अब अगला टॉपिक पर समय का मद्देनजर रखते हुए अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। बच्चों माने बुरी लत से छुटकारा कैसे पाए, ये भी आप लोग का शायद क्वेश्चन हो सकता है कि बुरी लत जो है लग चुका है उसको कैसे छुड़वाएं। तो उसका भी उपाय है। बुरी लत छुड़वाने का सबसे अच्छा है कि आप किसी भी, अब थोड़ा सा आपको निगरानी रखना है
और जैसे कि आपको लगता है कि किसी कोई भी आदत है, बुरी आदत है, तो आप सबसे पहले वो बच्चा स्कूल भेज रहे हैं, ट्यूशन भेज रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसको देखिए कि वो कहाँ जा रहा है, सही में स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, स्कूल से क्या क्या पढ़ा उस पर चर्चा करिए। और ट्यूशन जा रहा है तो सही में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ट्यूशन में क्या क्या पढ़ा, सब चीज़ का निगरानी रखिए। किस किस से वो मिलता है उस चीज़ पर भी फोकस कीजिए, और कौन कौन उसका फ्रेंड है उस पर भी आप डिस्कस कीजिए। अगर ऐसा करेंगे और इस चीज़ को आप उसको फ्रेंडली होइए बच्चा से, आप कभी भी ऐसा न लगे आपको, और बच्चा को ऐसा कभी न लगे कि हमसे अगर पूछेंगे चाहे कोई भी चीज़ अपना बात बताएंगे मन का बात, तो ये गार्जियन हमको मारेंगे, हमारे पापा हमको मारेंगे, ऐसा अगर लग रहा है तो बच्चा आपसे कोई भी बात कहने से डरेगा, शर्माएगा कि पापा जी हमको पीटेंगे। तो इसलिए अच्छा है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, उसका फ्रेंड सर्कल देखना है कि इसके संगतिया कौन है, यार दोस्त कौन है बच्चा का। तो अगर आपको पता चल गया कि इससे ख़राब किसी से दोस्ती का किया हुआ है तो तुरंत उसको मना कीजिए, प्यार से समझाइए, डांट डपट के मत समझाइए, और फ्रेंडली रहिए। अपने बच्चों से कैसे रहना है, एकदम मित्र की तरह रहना है। मित्र की एक लिमिटेशन होता है, उसी दायरे में आप रहिए, मित्रवत रहिए, उससे व्यवहार कीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चा कोई भी बात वो अपना मन का, अपने हृदय के बात आपसे कहेगा, आपसे कहेगा तो आप तो आराम से उसको डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसका फ्रेंड सर्कल पता कीजिए, और इसका क्या गलत आदतें हैं उसको देखिए, और देखने के बाद उसको जल्द से जल्द अपने बुद्धिमत्ता से उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। तो इस चीज़ से कोई भी बुरी लत हो गया है, अगर आपसे भी नहीं हैंडल हो रहा है, तब हम टीचरों से कहिए, फ़ोन कीजिए, आप स्कूल में आइए, आपके लिए आपको समय दिया गया है, स्कूल में आप आकर इस चीज़ को आप बताइए। निश्चित रूप से हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि वो बुरी लत है जो छूट जाए। चलिए अब हम अगला टॉपिक पर बात करना चाहेंगे कि स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए, बच्चे का हेल्थ का बारे में। अगर सोचिए कि बच्चा लोग अगर स्वास्थ्य खराब है तो वो पढ़ नहीं पाएगा, आप खुद जानते ही हैं। तो हम जनरली हम देख रहे हैं कि टिफ़िन बच्चे लाते हैं, तो इस टिफ़िन में वो बच्चे क्या लाते हैं, तो वो मैगी लाते हैं, नूडल्स जो भी होगा, चाउमीन है, और ये मैदा का बनावट चीज़ सब लाते हैं, पास्ता वगैरह, चाउमीन ये सब लाते हैं, और ये बंद पैकेट या कुरकुरे वगैरह लाते हैं। तो हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि ये सब चीज़ देना बंद कीजिए, और एक बैग आप इसको कम मत कीजिए। आप जब मान लीजिए बहुत सारे गार्जियन दे देते हैं, चलो भाई बच्चा को अच्छा लगता है वही चीज़ बना के दे दिए, तला भुंजा चीज़ दे दिए। खैर आपको पता है कि मैदा खाने से क्या होता है, चीनी खाने से क्या होता है, इससे लीवर खराब होता है। मैदा खाने से एकदम बहुत आपका जहर है, मैदा है, नमक है, ये सब जहर है, चीनी जहर है। तब कहिए कि सब तो जहर है तो खाएंगे क्या? अब ये भी तो क्वेश्चन आता होगा ना, सब जहर है तो खाएंगे क्या? चीनी जहर है, मैदा जहर है, तो मैदा के बदले आटा हम लोग प्रयोग करते हैं, वो सही है। जो चीनी है तो चीनी के बदले हम लोग गुड़ का प्रयोग करें, ठीक है, तो वो फ़ायदेमंद है। उसके बाद आप जो चीनी और नमक वो भी लाइक 20 टाइप का है, तो उसके बदले हम सेंधा नमक का प्रयोग करें, हमारे पास विकल्प है इस चीज़ का, तो हम इस चीज़ को करें। हाँ, विशेष रूप से बच्चों को टिफ़िन में देते समय आप सावधानी बरतें कि बच्चों को पौष्टिक आहार दें। पौष्टिक आहार मतलब फल फ्रूट वगैरह दे दें, और रोटी दे दें, और सब्जी दे दें। वो भी सब्जी अच्छा दे, उबाला हुआ दे तो और बेटर, और नहीं तो कम तेल मसाला वाला हो तो उसको दे। नहीं तो ऐसा करेंगे तो अब हम लोग समझते हैं कि 100 दिन के खाइल 1 दिन निकलता है। हम जानते हैं ना ये सब बात कि 100 दिन के खाइल 1 के दिन निकल जाता है। तो इसीलिए बच्चा अगर आज ठीक है तो कल ठीक नहीं होगा, ये बात आप मत मानिए। बस समझे, ये बात जो है हम लोग को सोचना है, समझना है कि बच्चों को खाने पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तो आप भी खुश रहेंगे, बच्चा भी खुश रहेगा, और पढ़ाई भी अच्छा से निरंतरता होगी, और नहीं तो फिर आपको टेंशन, हमको, सबको टेंशन होगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य पर विशेष आप लोग ध्यान रखें, टिफ़िन में जो भी देते हैं उस पर विशेष निगरानी रखें। चलिए, उसके बाद अब सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। आत्मनिर्भर जस्ट लाइक आपको बता रहे हैं, किसी भी काम करने के लिए उसको प्रोत्साहित कैसे करें, उसको सेल्फ डिफेंस कैसे बनाएं। सेल्फ डिपेंड, तो उसका क्या उपाय है? उसका उपाय है कि उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सेल्फ डिफेंस आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप बच्चा अगर आप जा रहा है पढ़ के तो उससे छोटे मोटे काम लिया कीजिए। बस समझ में आ रहा है? छोटे मोटे काम उससे लिए, ऐसा नहीं है कि बच्चा आ रहा है
तो आ गया तो भाई पढ़ के आ गया तो बहुत काम कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। आ रहा है तो तुरंत उसको कुछ देर रेस्ट दीजिए, और उसके बाद आपको क्या करवाना है कि आपको उस चीज़ को, कोई भी छोटा मोटा काम घर का हो बाहर का हो, उसको करवाइए। ऐसा नहीं है कि बच्चा आया राजा महाराजा की तरह बैठ गया, मैं हई दे बाबू हई दे, तो ऐसा करने से नहीं होगा। तो वो क्या होगा, अपंग हो जाएगा धीरे धीरे, बाद में उसको मांगने का आदत हो जाएगा, तुम ये लाओ तुम ये लाओ तुम मेरा ये दो, हम पढ़ के आए हैं, तो क्या मतलब बनता है। तो इससे अच्छा है कि बच्चों को कोई भी आ रहा है उसको बोलिए कि चलो ऐसे कपड़ा धोया जाता है, उसको कपड़ा धोने के सिखाइए। नहा रहा है तो उसको बताइए कि बाबू नहा रहे हो तो कपड़ा तुम स्वयं खींचो, अगर नहीं खींचोगे तो हम तुम्हारा कपड़ा नहीं धोएंगे। तो ऐसे छोटे मोटे काम, कोई भी काम कराना है बच्चा, बाबू थोड़ा ये काम थोड़ा लाओ, तो जानबूझ के उसको काम दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि वो आत्मनिर्भर बनेगा। और नहीं, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे उसको आदतें ही समस्त चीज़ों का जड़ है। अगर आदत आपका खराब हो गया, छोटी छोटी आदत हमारा भविष्य तय करती है, और आदतें ही हमको नर्क में लेके चला जाता है। यानी आदत से ही हम लोग आदत खराब अपना कर लेंगे तो हमारा भविष्य भी खराब हो जाएगा। इसीलिए बच्चों को कभी भी क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। हर वो छोटे छोटे काम आप उनसे करवाइए, उनको फ्री इंडिपेंडेंस मत छोड़िए, नहीं तो इस तरह से वो मेंटलिटी उनका जब बन जाएगा एक बार, तो सुधारना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बच्चों को कभी भी उसको कभी भी इंडिपेंडेंट मत बनाइए, उसको आत्मनिर्भर बनाइए। चलिए अगला पॉइंट की बात हम करें कि खेल के प्रति, बच्चों को खेल के प्रति उसको जागरूक कैसे करें। देखिए बहुत सारे अभिभावकगण ऐसे होते हैं कि बच्चों क्या बोलते हैं कि हमको क्या करना है कि बच्चा हमारा खेल में जाने ही नहीं देते हैं। ऐसा भी बहुत सारे देखने को मिलता है कि अगर खेल होगा ना, अगर पढ़ाई छोड़ के खेल कर रहा है तो उस पर भी लोग कतराते हैं। आप अपने बच्चों को समय निकाल कर ये देखिए कि बच्चा का रुचि किस तरफ ज़्यादा जा रहा है। अगर खेल की तरफ जा रहा है तो खुशी मनाइए आप लोग कि कम से कम उस योर जा रहा है। आज खेल जो है, खेल के क्षेत्र में बहुत सारे लोग आगे गए हैं। आज खेल के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे भी जन है, बहुत सारे ऐसे महान खिलाड़ी है। सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी थे, प्लेयर थे कि उन्होंने, आपको विश्वास होगा कि मैट्रिक के परीक्षा में वो फेल हो गए थे। मैट्रिक के परीक्षा में फेल हो गए थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने बस, उनके दिमाग में एक ही चीज़ था, क्या था कि हमको किसी तरह खेलना है। बस उसका नशा एक ही था कि खेलेंगे तो खेलेंगे बस। और खेलते खेलते ऐसा खेले कि आज देवता कहे जाते हैं, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर आज उसी मैट्रिक के किताब में, जिस स्कूल में वो फेल हुए थे, उसी मैट्रिक का जो स्कूल था, उसी में पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर के नाम से आया। तो बोलिए कि खेल में अगर आज आप प्रेरित नहीं करेंगे बच्चों को, तो आगे जाकर वो, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ के वो कलेक्टर हो जाए, चाहे इंजीनियर हो जाए, चाहे कुछ भी डॉक्टर हो जाए। बच्चों को पहले एनालिसिस कीजिए। क्या एनालिसिस करना है कि बच्चा हमारा किधर जा रहा है। ज़्यादा अगर खेल की तरफ जा रहा है तो उसका रुचि आप अनुभव कीजिए कि हाँ, बच्चा को सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेल अच्छा लग रहा है, तो क्रिकेट खेल अच्छा लग रहा है तो उस पर उसको प्रोत्साहित कीजिए। ऐसा ना कि क्रिकेट खेल रहा है, तुम क्रिकेट मत खेलो, तुम्हारा खेल है, तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ना, खेलना काम नहीं है। ऐसा अगर मानसिकता है तो इसको जल्द से जल्द हटा दीजिए। बताइए ऐसा चीज़ है या नहीं है, बोलिए। अब हम बात करेंगे कला के गुण कैसे विकसित करें, क्योंकि समय का विशेष पाबंद है, इसीलिए हम टॉपिक पर चर्चा कर देते हैं। कला का गुण, कला यानी कि बच्चों, बहुत सारे बच्चों को आप देखे होंगे कि किसी का डांस का बहुत ज़्यादा शौक होता है, किसी का डांस का बहुत ज़्यादा शौक होता है, किसी का बच्चा या बच्ची खूब डांस करती है। तो ऐसा नहीं है कि डांस अगर कर रही है तो वो खराब काम कर रही है, बहुत गलत काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डांस कर रही है तो उसको आज भी बहुत अच्छे डांसर है ना, वो भी अपने फील्ड में आगे जाएगी। तो इसीलिए बच्चों को अगर डांस में उसका मन लग रहा है, उसका रुचि हो रहा है, तो डांस के प्रति उसको आगे प्रोत्साहित कीजिए, है ना, डांस के प्रति प्रोत्साहित कीजिए। अगर उसको कोई भी खेल रहा हो, कोई भी कला उसके पास है, जैसे आर्टिस्ट, चित्रकारी बनाना, पेंटिंग कर रही है बच्ची, पेंटिंग कर रही है, बच्चा पेंटिंग कर रहा है, तो पेंटिंग के प्रति उसको अट्रैक्शन है, तो उसको आगे बढ़ाने का प्रोत्साहित कीजिए। आप उसको प्रोसेस कीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए, समझ में आ रहा है।
तो ऐसे करने से क्या होगा कि वो जिस भी फील्ड में जाना चाहेंगे वो आराम से बहुत ही आसानी से चले जाएंगे। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि कभी भी बच्चों को किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो आप उनको प्रोत्साहित जरूर कीजिए, ठीक है। और नैतिक मूल्यों का उनको कैसे वो क्या करें। अब हम बैठेंगे इनको, अब हम बात करेंगे चलिए अब बच्चे नैतिकवान कैसे बने, नैतिक मूल्य की वृद्धि कैसे करें उनके अंदर। यानी कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कोई भी आजकल जनरली देखने को मिलता है, आप और हम देख रहे हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि अभी किसी को अपने घर जीवन को थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन दूसरे के घर जीवन को थोड़ा उल्टा सीधा बोल देते हैं। ऐसा होता है, आप लोग जानते ही हैं। किसी के भी बच्चा जनरली हम समाज में अपने देख ही रहे हैं कि अपने घर जीवन को थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे और नहीं तो फिर दूसरे के घर जीवन को, दूसरे के अपने से बड़ों को रेतोकार कर देते हैं या फिर गाली भी दे देते हैं या फिर उनको आवश्यकता पड़ता है तो कभी मार भी देते हैं। ऐसा भी बहुत सारा आप लोग केस देखे होंगे, सुने होंगे, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा न करें, उसके लिए हमको विशेष कदम उठानी होगी। उसके लिए हमको क्या करना है कि नैतिक मूल्य का उसका वृद्धि कैसे होगा कि सबसे पहले हम उसको उस चीज़ को हम समझाएंगे। बच्चों को हम लोग देखेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है। अगर हम सामने देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है उसको गाली दे रहा है जिससे हमको थोड़ा सा अनमन होता है, जैसे कि हमारे कोई अपोजिशन है जो सामने वाले हैं उनसे हमारा थोड़ा झगड़ा चाहे कुछ ऐसे प्रकार मनमुटाव है, तो आप देखेंगे कि बच्चा उसको गाली दे रहा है तो ताली पीटेंगे, वाह बहुत अच्छा कहले, मरना है ना, बहुत अच्छा कहले। तो ऐसे अगर मानसिकता हमारी है तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। आज उसको मार रहा है तो कल आपको भी मारेगा। तो ऐसे अगर आपके पास अगर आपकी मानसिकता है ऐसे, तो इस चीज़ को जल्द से जल्द निकाल देना होगा। इस चीज़ पर विशेष अमल करनी होगी ताकि वो बच्चे आगे चल के ऐसा ना करें। अगर दूसरे को गाली दे रहा है तो तुरंत उसको समझाइए कि भाई तुम दूसरे को गाली क्यों दिया, उस पर विशेष रूप से कठोर कार्रवाई कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये मत समझिए कि हमारा दूसरे के बगल के घर में आग लगा है तो हमारा घर तो सेफ है, नहीं, आपके घर में भी आग लगेगा। तो बच्चा अगर आपका बिगड़ रहा है तो ऐसा मत सोचिए कि हमारा बच्चा दूसरे का ना बोल रहा है, हमको थोड़ी ना बोल रहा है, ऐसा मत सोचिए। आपको क्या करना है, अगर दूसरे के गाली दे रहा है, दूसरे की इज्जत नहीं कर रहा है तो आपका भी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए उसको जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई उसको कीजिए गिरफ्त में लेकर अपने। इस बात को आप लोग भली भांति समझ ही रहे होंगे और इसको विशेष मोटा मोटी हम इस लाइन पर चर्चा किए। अब आपको क्या प्रश्न पूछना है, क्या करना है बच्चों से संबंधित, कोई अगर प्रश्न हो, कोई अगर ऐसा प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। अपने बच्चों के प्रति कुछ सुझाव है, जानकारी देना है, जैसे कर दे लीजिए कि कुछ कंप्लेन है, सभी टीचरों पे आप लोग को कमी है, आप लोग को कुछ कहना है अपने बच्चों को। देखिए ऐसा मत समझिए कि ये बहुत बड़ा कोई सभा में आए हैं, ये अपना ही घर है, अपना ही परिवार है, ऐसा समझिए। हाँ, क्या करेला? अच्छा, वो बबुआ कौन सा क्लास में? नर्सरी में। दो लाइन तो हम कहेंगे, रुकिए एक मिनट, उनका सुझाव हम देंगे, समझ रहा है।